प्रकार की बात है, महाराज दशरथ स्वर्ग गए हैं, धर्म सभा बैठी और दशरथ जी के उठते ही इंद्र आसन झाड़ने लगा। किसी के उठते ही तुरंत आसन झाड़ने का मतलब क्या है? ये तो अपमान है, घोर अपमान। इंद्र इस धर्म सभा में बुलाकर इस प्रकार की मेरी अवहेलना क्यों? क्षमा करें महाराज, आप निसंतान हैं, आपका वंश नहीं है। जिसके गृहस्थी का वंश नहीं है, उसके ज्ञान का वंश कहां होगा? चुभ गई बात, मैं निसंतान मरना नहीं चाहता। एक और दिन था, तब एक हंस हंसनी का जोड़ा बैठा था। आप चले जाइए, महाराज दशरथ आ रहे हैं। उनको शब्द वेदी बाण मारने का इन दिनों बड़ा शौक आया है, वो मार देंगे, आप चले जाइए। नहीं नहीं, हंस कहता है अपनी हंसनी और छोटे बालक को छोड़कर कैसे चला जाऊं? मैं कोई कायर पुरुष नहीं हूं, पर अपनी पत्नी की रक्षा करना वीर पुरुष का कर्तव्य है। तुम चली जाओ, मैं बालक की रक्षा करूंगा, पुत्र की रक्षा करूंगा। नहीं, मैं अपने पति और बालक को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो हम दोनों चलते हैं, इसे छोटा शिशु समझकर महाराज छोड़ देंगे। तो हंसनी बोली, जिसके खुद कोई संतान नहीं है, वो दूसरे के संतान की पीड़ा को क्या जानेगा? पशुओं की भाषा समझने वाले राजा दशरथ को भर आया हृदय कि एक हंसनी कह रही है कि जिसके खुद कोई बेटा नहीं है, वो दूसरे के बेटे का दर्द क्या जानेगा? मैं निसंतान हूं। एक और दिन था, जब गुरुदेव वशिष्ठ अपनी धर्म पत्नी अरुंधति के साथ आए थे। उनका बेटा था शक्ति, रोई जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। गुरुजी, ये चुप क्यों नहीं हो रहा है? कौशल्या जी कहती हैं, हम गुरु पुत्र को चुप करेंगी, लेकिन वो रोई जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ है इसे? ये चुप क्यों नहीं हो रहा है? तो दशरथ जी ने पूछा जब गुरुदेव वशिष्ठ से, तो गुरुदेव वशिष्ठ बोले, भविष्य के लिए रो रहा है राजन। क्या हुआ गुरुदेव? राजन, मेरे पास यजमान के रूप में आप हो, भविष्य में मेरे पुत्र के पास यजमान के रूप में आपका बेटा होगा, लेकिन आपके तो कोई बेटा है ही नहीं। तो भविष्य में मेरे पुत्र के पास कोई यजमान नहीं है। अपने भविष्य को लेकर के रो रहा है कि जिस घर में मुझे लेकर आए हो, उस घर में मेरा भविष्य ही नहीं है। और दशरथ जी को उसी दिन घर छोड़ दिया। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, अथवा मैं गृहस्थ जीवन का त्याग करता हूं।